हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बहुत ही सिंपल टेक्निक्स आपने यूज करने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपसे पूछा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का जो टेक्निक है वो सिंपली मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, यानी m नंबर ऑफ रोज को शो करता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। तो हम लिखते हैं रोज इनटू कॉलम्स। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जितने भी रोज होंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लेट सपोज 2 अगर रोज है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स अगर 3 है लेट सपोज तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं if A is the matrix A is equal to 2 3 minus 5 6, तो यहाँ पे कितने रोज कितने हैं, 2 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, 2 है। देखिए, दिस इज माय रो 1, दिस इज माय रो 2 एंड दिस इज माय कॉलम 1 एंड दिस इज माय कॉलम 2। सो 2 by 2 इसका क्या है, ऑर्डर है। दिस इज सेम एज मैट्रिक्स A, यहाँ पे भी ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 by 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो और अगेन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। सो 2 रोज है 2 कॉलम से, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 by 2 हो जाएगा। सी में चेक कर ले, सी में आपके पास कितने रोज है, दिस इज द ओनली 1 रो। सो 1 रो 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 1 by 2 कॉलम से। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम, सो 1 by 2 आपका क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। डी में सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो। यहाँ पे क्या है, R1 R2 एंड देन R3। आपके पास कितने रोज है, 3 रोज है। सो 3 बाय कॉलम को चेक करें, कॉलम्स आपके पास यहाँ पे कितने, देखिए ये एक ही कॉलम है, तो 3 by 1 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली इस केस में ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स डी। यहाँ पे चेक करें, देखे मैट्रिक्स ई में देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो आपके पास एंड देन थर्ड रो। सो आपके पास यहाँ पे कितने, 3 रोज है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 बाय को सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन से लिखते 3 बाय। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं आपके पास, फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज योर सेकेंड कॉलम। सो 2 कॉलम्स है तो 3 by 2 आपका क्या हो जाएगा, इस केस में ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखें एक ही रो है एक ही कॉलम है, अगर एक ही एंटिटी है एक ही एलिमेंट है तो आपने सिंपली कहना है कि दिस इज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 by 1। सो एक ही रो है एक ही आपके पास सिंपली कॉलम है। देखिए रो को अगर आप काउंट करेंगे तो इस साइड से आप रो को डिफाइन करेंगे, यहां से अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो एक ही रो है मेरे पास, ठीक है। और यहां से अगर मैं डाउन की तरफ आऊं तो मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 by 1 हो जाएगा। सिंपल विथ मैट्रिक्स जी आपके पास इस केस में ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 3 by 3 है। ये आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दें। यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपके पास, 2 by 3, 2 रोज है एंड यहाँ पे 3 क्या है, कॉलम्स है। ये 2 रोज को शो कर रहा है और ये 3 क्या कॉलम्स को शो कर रहा है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। देखिए इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमने 2 कंडीशंस डिफाइन किए। द फर्स्ट कंडीशन वाज सिंपली आपकी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। और सेकंड जो कंडीशन थी वो क्या थी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब मैंने समझाया था, यहाँ पे अगर 2 by 2 मैट्रिक्स आप लेते हैं तो उसका फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, सिंपली 1 by 1 है। सो दिस इज ऑफ ऑर्डर 1 by 1। सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर 1 by 1 के कितने मैट्रिक्स है आपके पास, ऑर्डर 1 by 1 के सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स सी। सो 5 minus 2 कितना होता है, 3 होता है। सो 3 इज इक्वल टू 3। सो ए आपके पास किस मैट्रिक्स के इक्वल है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। क्यों, फर्स्ट तो इनके ऑर्डर सेम है, सेकंड जो एलिमेंट है या सिंपली जो एंटिटी है वो क्या है, सेम है। अब मैट्रिक्स बी चेक करें, मैट्रिक्स बी आपके पास का जो ऑर्डर है वो कितना है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 1 by 2। सो यहाँ पे देखिए 1 by 2 के कितने एलिमेंट्स है आपके पास, सॉरी मैट्रिसेस है 1 by 2 के ये मैट्रिक्स है हमारे पास एंड देन हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 by 2, तो 3 5 है।
तो यहाँ पे देखिए 3, और अगर मैं 5 को 2 पे प्लस कर लूं तो सॉरी 3 को 2 पे प्लस करूं तो 5। सो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई आपके पास क्या है, सिंपल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। सो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी को चेक करते हैं। डी आपके पास है 1/2, ठीक है, ऑर्डर इसका 1/2, 1/2 के ये थे, 1/2 को कोई, तो ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अब ई चेक करें, ई आपके पास है 2/2, तो 2/2 के मेरे पास कितने मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एच है मेरे पास और जे है। आप एंट्रीज चेक करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 0 2। सो देखिए ई एंड एच आपके पास सिंपली यहाँ पे इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो ई सिंपली इक्वल टू एच। एफ की अगर हम बात करें, एफ का जो ऑर्डर है वो कितना है, सबसे पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, यू हैव टू डिसाइड कि ऑर्डर क्या है। जब आप ऑर्डर डिसाइड करेंगे उसके बाद आप किसकी तरफ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरफ जाएंगे। देखिए एफ में ऑर्डर आपके पास है 2/1। सो 2/1 के एलिमेंट्स यहाँ पे सिंपली जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जी है। तो 3 - 1 आपके पास 2 आ जाएगा, एंड 3 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो 2/6 देखिए 2/6 मैट्रिक्स कुछ ये बन रहा है 2 6, ये आपके पास मैट्रिक्स बन गए। तो सिंपली एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। और दिस जे शुड बी इक्वल टू, अगर हम बात करें 2 + 2 4, और अगर इसको मैं सम कर लूं तो 2 + 6, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। सो ये भी इसके क्या इक्वल है, ये देखिए ये भी इसके इक्वल है, सही है। 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी 0, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये क्या है, ई एच, और ये कौन सा इज इक्वल टू दिस, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। सो 3 मैट्रिक्स इक्वल है, आप सही है सर। 3 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकते हैं आपके पास, 4 भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। Question 3 is again so simple. Find the values of A, B and C, D. So we satisfy the matrix equation. देखिए जब मैट्रिक्स आप, मैंने कहा था कि सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे एंड देन आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री चेक। इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, ऑर्डर आपके पास है 2/2, और राइट साइड पे जो ऑर्डर है वो आपके पास अगेन 2/2 है, क्योंकि 2 रोज है, 2 आपके पास क्या है, कॉलम से। अब ऑर्डर अगर सेम है, यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इक्वल टू का साइन लगाओ, इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपके पास सेम होंगे। तो इसका मतलब ये है ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो करते ए प्लस सी इज इक्वल टू, मैं करता हूं 0, एंड दिस ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास हो जाएगा इसके बराबर, एंड c - 1 इज इक्वल टू 3, देखिए c - 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। यहां से हम c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन 3 से। c की वैल्यू चेक करें, अगर मैं +1 को बोथ हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, सॉरी ऐड कर लूं, +1 को बोथ हैंड साइड पे ऐड कर लूं, सो आई विल गेट c इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सिंपल है, आप +1 को बोथ साइड पे ऐड कर लेंगे, यू विल गेट c इज इक्वल टू 4। अगर c 4 है तो a प्लस सी इज इक्वल, देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, a प्लस 4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। सो a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, c की वैल्यू भी मेरे पास। अब d की वैल्यू यहां से मैं फाइंड करता हूं, देखिए 4d - 2d हो जाएगा, ये 4d - 2d इज इक्वल टू, ये इसको राइट हैंड साइड पे लेके आए आप 6। देखिए मैंने क्या किया, 2d को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, ठीक है, और ये जो -6 है इसको राइट हैंड साइड पे लेके आए, तो मेरे पास 2d किसके बराबर हो गया, आप 2d इज इक्वल टू 6, और d मेरे पास किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब मेरे पास d की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई। मेरे पास सिर्फ a की वैल्यू नहीं है, वो कौन सी है, मेरे पास वैल्यू नहीं है b की। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -4 है, ठीक है। यहाँ पे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, -7 करता हूं। सो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, आपके पास 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 -7,
यही प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई -2। b की वैल्यू -3/2 है आपके पास। ठीक है, और अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है कि आपने ये ए बी सी डी की वैल्यू सही निकाली है कि नहीं निकाले, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इनको प्लग करके देखेंगे। अब देखें ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास -4 है और सी की वैल्यू आपके पास क्या +4 है। तो -4 +4 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे आप देखें ए की वैल्यू आपके पास अगेन ए की वैल्यू -4 है। ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, प्लस। बी की वैल्यू -3/2 है। सो 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा -3। सो -4 -3 आपके पास आ जाएगा -7। ठीक है, तो -7 यहाँ पे दिस इज इक्वल टू सिंपली -7। ये भी चेक कर ले, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, सी की वैल्यू आपके पास है 4, तो 4 - 1 3, तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वापस वैल्यूज को प्लग इन करके। वही जो आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है उसमें प्लग कर। तो मैट्रिक्स इक्वेशन सिंपली उसको कहते हैं जब दो मैट्रिक्स के दरमियान आप इक्वलिटी का साइन लगा देंगे तो उसको सिंपली आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए अननोन भी आपके पास है, कांस्टेंट भी आपके पास है। सही, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।